चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की न्यूज़ आई है दामोदर वीर सावरकर से रिलेटेड। प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वीर सावरकर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 26 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, 1833 1966 यहाँ इनकी जीवन लाइफ बताई गई है। 1883 में जन्म हुआ और 1966 में इनकी डेथ हो गई। तो पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, को वीर सावरकर के नाम से हम जानते हैं। जन्म हुआ था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में। बताया जाता है ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1887 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। यहाँ जो 1887 शायद या 1857 होगा, गलत यहाँ पर लिखाना होगा। इसके बाद उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। बताया जाता है कि विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मैजनी जीवन कथा और राजनीति नामक एक किताब लिखी थी। उन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी। हालांकि वे हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं थे, लेकिन 1937 से लेकर के 43 के बीच में उसके अध्यक्ष जरूर रहे। वीर सावरकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में एक निर्मित किए जाने का समर्थन किया था। उन्होंने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व का विकास करा। आगे बताया जाता है उनके सम्मान में अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडो ओमान एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 जगह का नाम बताया गया है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। द एक्सरसाइज इंडो ओमान एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 ये जो सक्सेसफुली कंडक्टेड हुई थी कहाँ पर, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। डेट बताई जा रही है 21 से लेकर के 25 फरवरी 2022। रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान RAFO और IAF इंडियन एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, विच वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल एक्सपोजर एंड अंडरटेकिंग म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस टुवार्ड इन्हेंसिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ ऑफ एयरफोर्स। एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके अलावा हमें म्यूचुअल एक्सचेंज कर बेस्ट प्रैक्टिस को म्यूचुअल एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में सामने आई। सीनियर ऑफिसर फ्रॉम बोथ साइड हु विजिटेड एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इंक्लूडिंग RAFOS डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन। इसके अलावा ओमान की तरफ से ये आए और IAF साउथ वेस्टर्न एयर कमांड सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर शामिल हुए। अपनी तरफ से कौन शामिल हुआ, आगे बताया जा रहा। दे डिस्कस्ड फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन के बारे में उन्होंने बातचीत करी थी। द एक्सरसाइज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रूटफुल इंट्रैक्शन बिटवीन IAF RAFO, दोनों के बीच में फ्रूटफुल इंट्रैक्शन हुआ, एंड RAFO एलिमेंट्स थ्रू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड operational knowledge. It also provide avenues of culture exchange between the personnel of both countries. इसके साथ साथ में कल्चरल का भी एक्सचेंज यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। कुल मिला के इंडिया और ओमान के बीच में जो रक्षा वाला संबंध है उसको यहाँ पर मजबूती प्रदान की गई है।
अब हम न्यूज़ देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू में पहली खबर हम उठाने वाले हैं साइंस वाले पोर्शन से। हैविंग एनिमीज मेक यू स्ट्रोंगर फाइंड्स ए स्टडी ऑफ फ्लाइज। मधुमक्खियों के अध्ययन से ये बात पता चली है कि यदि आपका कोई शत्रु है, उसी के चलते चलते आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आप अपने आप को मजबूत बनाते हो। ये अध्ययन किया गया है फ्लाइज के ऊपर। बिकॉज ऑफ सिलेक्शन बोथ फ्रूट एंड बैक्टीरियम, मतलब कि होस्ट और पैथोजन। एक फ्रूट फ्लाई होस्ट हो गई और बैक्टीरियम क्या हो गया, पैथोजन हो गया। इवॉल्व हैविंग द मैक्सिमम फिटनेस, और इसमें ना केवल मधुमक्खी फिट रहेगी, इसके साथ साथ में उसको प्रभावित करने वाला बैक्टीरिया भी मजबूत बनता है। द नेचुरल वर्ल्ड इज राइफ विथ पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्टिस। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया है राइफ। राइफ मतलब होता है व्याप्त, विथ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिस मतलब कि अंतर विरोधियों से पूरा नेचुरल वर्ल्ड व्याप्त है। प्लांट और वायरस, जैसे कि प्लांट वायरस, इसके अलावा इंसेक्ट और पैथोजन्स, बैक्टीरिया एंड देयर फेजेस। यहाँ पर फेजेस वर्ड आया है, ठीक है, मतलब होता है वायरस एंड सो ऑन। इन दिस सिस्टम इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू स्टडी हाउ द रेजिस्टेंस टू ए पैथोजन, पैथोजन से कैसे रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। इन द केस ऑफ होस्ट एंड वायरलेंस टुवर्ड द होस्ट। यहाँ पर एक वर्ड आया है वायरलेंस। वायरलेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको किस हद तक, किस कैपेसिटी के साथ में प्रभावित कर सकती है या फिर आपको आपके भीतर रोग उत्पन्न कर सकती है। ठीक, तो पैथोजेंस की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है टू काज डैमेज टू ए होस्ट। होस्ट को किस कैपेसिटी के साथ में वो डैमेज कर सकता है। इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट स्पेशली इन एनिमल सिस्टम, वायरलेंस refers to the degree of damage caused by a microbe to its host. To our understanding this better, Indian Institute of Education and Research Mohali researchers have taken up the system of fruit fly और a bacterial pathogen, दो को इन्होंने क्या किया, टेकअप किया, दैट अफेक्ट द फ्रूट फ्लाई, और ये जो बैक्टीरिया है फ्रूट फ्लाई को इफेक्ट कर सकता है, कभी कभी तो उससे उसकी डेथ भी हो जाती है। स्यूडोमोनास एंटोमोफिला हैव बीन को इवॉल्व द टू स्टडी, दोनों को को इवॉल्व किया गया स्टडी में द पैथवे ऑफ एवोल्यूशन टेकन बाय द सिस्टम्स ऑफ एंटोगनिस्टिस। In this case, they find that being surrounded by enemies actually makes the organism stronger or fitter to combat enemy। मतलब कि यदि आप अपने शत्रुओं से सराउंडेड हो, घिरे हुए हो, तो आप अपने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूत कर लेते हो। अब हम बात कर रहे हैं रोगजनक वायरस की, पैथोजन वायरलेंस की। From the point of view of the pathogens, also a similar improvement in fitness was seen. The co-evolved pathogen developed greater virulence and capacity to cause death than the ancestral। मतलब कि पुराने वाले जो वायरस हैं उनसे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी रहती है नए वाले वायरस की रोग फैलाने की, एंड कैपेसिटी टू काज डेथ देन एंस्ट्रल। एंस्ट्रल मतलब होता है पुराना पूर्वज। अनइवॉल्व्ड पैथोजेंस, और यहाँ पर अनइवॉल्व्ड वर्ड आया है जिसका मतलब होता है अविकसित पैथोजेंस। दिस इवॉल्व्ड वायरलेंस ऑफ को इवॉल्विंग पैथोजन वाज हायर टुवर्ड बोथ देयर लोकल होस्ट एंड नॉन लोकल होस्ट, दोनों में ही
लोकल होस्ट और जो नॉन लोकल होस्ट है उसमें भी उनका जो पैथोजन है ना वो ज़्यादा रहा है नए वाले का। अब हम देखेंगे स्ट्रोंगर ऑर्गेनिज्म, द इवोल्यूशन पैथवेज डिस्क्राइब। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी भी बात यहाँ पर निकाली है, ठीक है, अबाउ देन लीड टू द कंक्लूजन दैट हैविंग एनिमीज मेक द ऑर्गेनिज्म स्ट्रोंगर। यदि एनिमी है किसी जीव के तो उसको वो स्ट्रोंगर बनाते। जस्ट एज द होस्ट इवॉल्व ए स्ट्रोंगर, तो ना केवल होस्ट जिस चीज़ को वो कोई प्रभावित कर रहा है वो होस्ट हो गया, मधुमक्खी होस्ट हो गई, वो स्ट्रोंगर हो रही है। मोर रेजिस्टेंस इम्यून सिस्टम व्हेन पिटेड अगेंस्ट ए को इवॉल्व पैथोजन। द पैथोजन आल्सो बिकम मोर वायरलेंट व्हेन अलाउड टू इवॉल्व अगेंस्ट को इवॉल्विंग होस्ट। एक साथ साथ में न केवल एनिमी चाहे वो वायरस हो, वो इसके साथ साथ में मधुमक्खी भी मजबूत होती है, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। आगे बात बताई जाती है द इंट्रैक्शन बीइंग वेरी कॉम्प्लेक्स। जो इंट्रैक्शन हम देखे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिला है। इट वाज हार्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम, मतलब कि आउटकम को प्रिडिक्ट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। एंड देयर वर सरप्राइज, और उसके बाद हमें सरप्राइज देखने को मिला। द रिसर्चर एक्सपेक्टेड द को इवॉल्विंग पैथोजन टू शो specifically toward their local co-evolving host, as these two antagonists were allowed to co-evolve for several generation in closed association। बताया जा रहा है कई इस जनरेशन तक ये एक दूसरे के साथ में कैसे रहे हैं, को इवॉल्व रहे हैं और क्लोज्ड एसोसिएशन में रहे हैं। हाउएवर contrary to our expectation, we observed a rather more generation effect of evolved virulence of the co-evolving pathogen। तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है, हमने ये ऑब्जर्व किया ए रेदर मोर जनरल इफेक्ट ऑफ इवॉल्व वायरस ऑफ को इवॉल्विंग पैथोजन, और भी ज़्यादा इसमें वायरस इवॉल्व हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो देखने वाले हैं वो भी साइंस से रिलेटेड ही है। ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजिस मे ग्रो फास्टर देन दोज इनसाइड। मान के चलिए आप जंगल के बीच में खड़े हैं तो वहाँ पर आपका उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी यदि आप वहीं फॉरेस्ट के एज पे चले जाओ, ठीक है। फॉरेस्ट के एज में यदि चले जाओ, वुडलैंड एज हम किसको कहेंगे, या फिर फॉरेस्ट एज इज़ द ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एन एरिया ऑफ वुडलैंड या फिर फॉरेस्ट टू फील्ड और अदर ओपन स्पेस। सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर अडॉप्टेड टू द फॉरेस्ट एज एंड दीज स्पीसीज आर ऑफन मोर फैमिलियर टू ह्यूमन देन स्पेशली ओनली फाउंड डीपर विद इन फॉरेस्ट। बताया जा रहा है ये एरिया कौन सा हो सकता है, आप अपने हिसाब से खुद बताइए। ये जो एरिया है ये बाहरी एरिया हो सकता है जंगल का। कंजर्वेशनिस्ट्स हैव नोटेड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट डू नॉट कैप्चर कार्बन इफेंशियली और मेक अप फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। एक फैक्ट यहाँ पर और बात बताई जाती है कि देखो, यदि हम फॉरेस्ट के आउटसाइड में प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो कार्बन को कैप्चर बहुत कम करते हैं। इसके अलावा इफेंशियली कार्बन इफिशियंसली और मेकअप फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, और बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को कवर कर पाते हैं। बताया जा रहा है इज ए ट्री इन फॉरेस्ट द सेम एज वन आउटसाइड ईस्ट। मान के चलिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाहर एक पेड़ खड़ा है और एक फॉरेस्ट के अंदर में एक पेड़ है, तो दोनों में क्या समानता है, क्वेश्चन यहीं से चालू होता है। द बिलीव दैट इज अलास
allies the conscience of government-backed afforestation program where dense forests are often razed for mines and multiple saplings are commissioned in alternate locations that are as usually outside forest boundaries. बात ऐसी है कि सरकार क्या काम करती है। सरकार फॉरेस्ट में खनन का काम चालू कर देती है, उसके बदले में फॉरेस्ट के आउटसाइड वाले एरिया में जितने एरिया में खुदाई करी है, मान के चलो उतने पेड़, जिसने 100 पेड़ काटे तो 100 पेड़ सरकार ने बाहर लगा दी या 200 लगा दी। इसलिए ये क्वेश्चन करा जाता है कि जो जंगल के भीतर पेड़ खड़ा है और जो बाहर का पेड़ खड़ा है उसमें क्या ऐसा अंतर है। तो जो पर्यावरण के संरक्षण करता है हैव ऑन द अदर हैंड पॉइंटेड आउट दैट दिस इज नॉट द सेम, लेकिन ये सेम नहीं, बिकॉज ए लॉस ऑफ सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसका मतलब है डिस्ट्रॉइंग ए इकोसिस्टम दैट कैन नॉट बी इजिली सब्स्टिट्यूटेड। टू अकाउंट फॉर दीज लॉसेस मोर मिनटली, हमारे फॉरेस्ट किस प्रकार से कार्बन का स्टोर हाउस है, यहाँ पर बात बताई जाती है। दिस इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड दैट आर मेजर स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। तो कईयों बिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फॉरेस्ट फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, आप देखोगे, और यही जो एरिया है स्टोर हाउस, कार्बन का स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। अब यदि हम बात करें इन नेट, फॉरेस्ट स्टोर मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन दे रिलीज एंड एन एस्टिमेटेड 30% ऑफ कार्बन इमिशन फ्रॉम इमिटिंग फॉसिल फ्यूल आर एब्जॉर्ब बाय द फॉरेस्ट मेकिंग देम ए टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक। तो जितना रिलीज किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा तो वो क्या कर देते हैं, उसको एब्सॉर्ब करने का काम कर देते हैं, इसलिए उनको कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। ट्रीज एब्सॉर्ब CO2, इसके अलावा रिलीज ऑक्सीजन बाय वे ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। एंड स्टोर कार्बन इन देयर ट्रंक, और उस उनकी जो ट्रंक रहती है वहाँ पर वे कार्बन को जमा करके रखते हैं। यहाँ पर ट्रंक वर्ड आया है द थिक सेंट्रल पार्ट ऑफ ए ट्री दैट द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम। वृक्ष के तने की बात यहाँ पर करी जाती है कि वृक्ष अपने तने पर उसको जमा करके रखते हैं। एंड स्टोर कार्बन इन देयर ट्रंक्स व्हेन दे शेड soil microbes work to decompose the leaves and other organic matter that release the trapped carbon dioxide. A major prong of countries' climate change strategy, including India's, is to increase the terrestrial sink area. और टेरेस्ट्रियल सिंक एरिया को इंडिया बढ़ाने की बात करता है। अब एक बात यहाँ जो हमारे सबसे काम की निकल के आ रही है, इफ़ द सेम स्पीसीज ऑफ ट्री हैड डिफरेंट पैटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज, ठीक है, एक ही जैसी प्रजाति है, ये एक आम का ही पेड़ है समझ लीजिए आप, उसके पास डिफरेंट पैटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज हो सकता है व्हेन लोकेटेड एट ए फॉरेस्ट एज या फिर फर्दर अवे, यदि आप उसकी लोकेशन कहीं और उसको ले रहे हो तो। द टेक्स्ट बुक एजम्पशन वाज दैट ट्रीज एट फॉरेस्ट एज रिलीज एंड स्टोर कार्बन एट सिमिलर रेट एज फॉरेस्ट इंटीरियर, बट ह्यूत्रा एंड हर कॉलेजेस रिपोर्ट दिस इज नॉट ट्रू। लगता तो ऐसा है कि आम का पेड़ यदि जंगल के भीतर है और एक जंगल के बाहर है तो वो सेम टू सेम रिलीज़ करेगा और स्टोर करेगा कार्बन को, लेकिन ये बात सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है। इन 2 पेपर पब्लिश इन द पीर रिव्यूड ग्लोबल चेंज बायोलॉजी एंड नेचर कम्युनिकेशन, ठीक है, ह्यूत्रास टीम फाउंड एज ट्रीज ग्रीव फास्टर देन देयर
कंट्री कजिन्स डीप इन द फॉरेस्ट। बाहर के पेड़ जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और बीच वाले जंगल के बीच वाले पेड़ जो है आराम से बढ़ते हैं। कजिन्स डीप इन फॉरेस्ट एंड दैट सॉइल इन अर्बन एरियाज कैन होल्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन प्रीवियसली थॉट। आगे जब स्टडी की गई तो इसमें बताया जा रहा है यदि पेड़ बाहर वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा था, एंड द सॉइल इन अर्बन एरियाज कैन होल्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये लोग ज़्यादा जमा कर सकते हैं देन प्रीवियसली मतलब अंदर वाला आम का पेड़। डिफरेंशियल ग्रोथ की बात करी जाती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करा, क्या क्या चीज़ मॉनिटर किया था इसमें, ट्री का साइज मॉनिटर करते रहे, उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते रहे, इसके अलावा लैंड यूज़। Across the country, हुट्रा स्ट्रीम looked at more than 48,000 फॉरेस्ट प्लॉट इन द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने ये फाइंड किया कि ट्री ऑन एजिस ये ग्रो करते हैं नियरली ट्वाइस, लगभग 2 गुना एज फास्ट एज इंटीरियर ट्रीज, अंदर वाले पेड़ों की तुलना में। दोज रफली 100 फीट अवे फ्रॉम द एज, और डिस्टेंस कितनी है, 100 फीट की दूरी है मात्र दोनों पेड़ों के बीच में। अब ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? अब क्योंकि जंगल के भीतर कंपटीशन रहता है, कई सारे आम के पेड़ हैं, सूरज का प्रकाश पाने के लिए उनमें कंपटीशन होते रहता है, और सूरज का प्रकाश यदि वही आम का पेड़ बाहर पर है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा खाना बनाएगा, ज़्यादा ग्रोथ उसकी होगी। सॉइल बिहेवियर की बात यहाँ पर करी जाती है। इन अनदर रिलेटेड स्टडी हुएत्रा फाउंड डिफरेंसेस इवन इन द वे सॉइल इन फॉरेस्ट एंड आउटसाइड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताया जा रहा है कि सॉइल में किस प्रकार से भिन्नता है और वो किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। वार्मर टेम्परेचर एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट काज्ड लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू डीकम्पोज फास्टर। अब जंगल के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है, काज्ड लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू डीकम्पोज, और ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं वो डीकम्पोज होते रहते हैं। तो जो CO2 है वो लीव होती है फास्टर, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज फास्टर, ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो रहा है क्योंकि तेज़ी के साथ में, और जब वो डिकम्पोज होएगा तो फिर कार्बन उत्सर्जन होने वाला है। एज इट फोर्स सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म टू वर्क हार्डर एंड रिलीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन देयर कूलर। ठंडाई वाली जगह में उनको कम मेहनत करना पड़ेगा सूक्ष्म जीवों को, तो वो कम CO2 इमिट करेंगे। मोर शेडेड पेयर्स इन द फॉरेस्ट इंटीरियर, बट इन अर्बन फॉरेस्ट वेयर द ग्राउंड वाज सिग्निफिकेंटली हॉटर एंड ड्रायर दो सॉइल स्टॉप्ड रिलीजिंग एज मच कार्बन दे नॉट इन ए प्रेस स्टेट में। लेकिन वहीं शहरी इलाकों की आप बात करोगे तो यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन थोड़ा कम होता है क्योंकि कंडीशन कैसी रहती है, ड्राई कंडीशन रहती है। Though these studies were specific to Massachusetts, there are implications of India too. Conservation have noted that plantation outside forest do not capture carbon efficiently and do not make up for biodiversity losses. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करी जाती है द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, रिलीज इन जनवरी फाउंड दैट नियरली 28% ऑफ फॉरेस्ट कवर इज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। 28% फॉरेस्ट कवर जो है ना रिकॉर्ड किया गया है आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया के, और 12% ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज वेरी डेंस इज आल्सो आउटसाइड द रिकॉर्डेड एरियाज। और 12% जो हम डेंस की बात कर रहे हैं कि वेरी डेंस की कैटेगरी में है, वो भी रिकॉर्डेड किया गया है आउटसाइड एरिया में। फॉलोइंग ए ट्रेंड एंड नोटेड इन प्रीवियस एडिशन ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे,
द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बिटवीन 2019 से लेकर के 21 वाज लेड बाय ग्रोथ आउटसाइड द रिकॉर्डेड एरियाज एंड द शार्पेस्ट इंक्रीजिंग वाज इज सो कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट वेयर एनी पैच ओवर ए हेक्टेयर and having a canopy density more than 10% count as forest। अब इससे क्या हो रहा है, देखिए, मैन मेड प्लांटेशन ऑफ कैश क्रॉप जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, एंड मैंगो ऑर्चर्ड एंड इवन ट्री लाइन एवेन्यूज इन डेंसली बिल्ट अप सिटीज़ वर बीइंग क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। अब हम जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत इन सब चीज़ों की प्लांटेशन हो रहा है, खेती हो रही है, तो इसको भी फॉरेस्ट के अंतर्गत हमारे देश ने उनको रख दिया है फॉरेस्ट की श्रेणी में। प्लांटेशन के रोल की बात करी जाती है, इकोलॉजिस्ट है मधुसूदन और टी.आर. शंकर रमन। इन्होंने नोट किया है इन वन स्ट्रोक जस्ट बिटवीन 1999 और 2001 दिस रीडिफिनीशन हेल्प राइज इंडियाज फॉरेस्ट कवर बाई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। दे हाईलाइट रिसर्च इन वेस्टर्न घाट दैट फाइंड प्लांटेशन डिप्लेट ग्राउंड वाटर, हैव हायर सरफेस वाटर रन ऑफ, पुअरर सॉइल इनफिल्ट्रेशन कंपेयर टू ट्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट। मतलब कि हमने जो नए प्लांट लगाए हैं उसमें क्या क्या चीज़ है, भूजल का अभाव पाया गया है, सतह वाला जो वाटर है, ठीक है, सरफेस वाटर, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा खराब मिट्टी भी, प्राकृतिक जंगलों में पेड़ों की तुलना में खराब मिट्टी की घुसपैठ भी है, यहाँ पर ऐसी बात बताई जाती। और ये भी रिपोर्ट बताई गई है कि सागौन और नीलगिरी जैसे वृक्षारोपण में कार्बन स्टॉक नेचुरली पेड़ों की अपेक्षा 30 से 50% कम था। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है वो हम मीटेरॉइड से रिलेटेड देखने वाले हैं। एक होता है मीटियोर जिसको उल्का कहते हैं, मीटेरॉइड उल्कापिंड को कहते हैं, और मीटेरॉइड कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो मीटेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह हम किसको कहेंगे, अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के कणों से लेकर के छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है, जैसे कि अंतरिक्ष की चट्टान। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हम उनको उल्का कहते हैं, लेकिन यदि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जमीन से टकरा जाए तो उसको मीटेरॉइड कहते हैं। इसी मीटेरॉइड की हम न्यूज़ देख रहे हैं साइंस वाले हिस्से में। न्यूज़ ऐसी है कि डिवास्टेशन इन स्प्रिंग, तबाही जो हुई थी वो कब हुई थी, स्प्रिंग वाले बसंत वाले सीजन में हुई थी। द चिक्सुलब मीटेरॉइड नाम भी यहाँ पर दिया गया है, दैट किल्ड द डायनासोर एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म। न केवल इसने डायनासोर को मारा और भी अन्य जीवों को इस मीटेरॉइड ने मारा था। ऑकर्ड इन स्प्रिंग टाइम, और ये घटना घटित हुई थी स्प्रिंग टाइम में, ऐसा अध्ययन में पता चला है। द रिसर्चर स्टडीज ग्रोथ रिंग इन बोन ऑफ एक्विस्टली प्रिजर्व फिश। तो मछली की बोन में कुछ रिंग्स इन्होंने देखे हैं, ठीक है, उसके फॉसिल का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला। एडिशनल एविडेंस वाज प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, शेप एंड साइज ऑफ बोन सेल विच आर नॉन टू फ्लक्चुएट विथ सीजन। टाइम डायलेशन क्लॉक के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। टाइम डायलेशन इज ए फेनामेनन predicted by Albert Einstein and refers to the stretching of time interval। टाइम का जो गैप है वो किस प्रकार से स्ट्रेच हो जा रहा है when moving at high speed, यदि कोई हाई स्पीड में मूव कर रहा है या फिर पास हो रहा है नियर इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड से। नाउ इन ए फीट ऑफ मेजरमेंट साइंस, physicists publishing in Nature have shown that two tiny atomic clocks placed a millimeter away from each other tick at different rates।
तो दो एटॉमिक क्लॉक हमारे पास हैं, प्लेस्ड ए मिलीमीटर अवे, 1 मिलीमीटर आगे पीछे अंतर, जो गैप जिसकी बात हम कर रहे थे टाइम स्ट्रेच की, वो यहाँ पर देखने को मिला है। अगली न्यूज़ है राइजिंग सी लेवल, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एविडेंस ऑफ मॉडर्न रेट ऑफ सी लेवल राइज हैज़ बीन फाउंड टू इमर्ज इन 1863 से ही हमको सी लेवल टेम्परेचर देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश इन नेचर कम्युनिकेशन, दिस वाज व्हेन इंडस्ट्रियल एज इंटेंसिफाइड, इस समय में इंडस्ट्रियों का निर्माण एकदम तेजी से आगे हुआ, एंड इट coincides with evidence of early ocean warming and glacier melting. The study चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है 27 फरवरी 2022 को, मतलब कि आज। तो इन्हीं को, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो इन्हीं के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा रिवाइज होते जाएगा। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो चंद्रशेखर, जो कि उस समय 15 साल के छात्र थे, दिसंबर 1921 में एक असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान जेल बताया था। इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने लगा था। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन, मतलब कि स्थगन के बाद आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। HRA में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हो गए थे। HRA भारत का एक क्रांतिकारी ग्रुप था जिसकी स्थापना 1924 में पूर्वी बंगाल में सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में करी थी। सदस्य कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी। इसके अलावा काकोरी षड्यंत्र के लिए इनको जाना जाता है। ठीक, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश रुपए पैसा संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से होता था। उसी के अनुसार 1925 में HRA मतलब इस ग्रुप के द्वारा काकोरी मतलब लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन की लूटपाट की गई थी। इस योजना को चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। बाद में इस संगठन को और भी ज़्यादा सुधारा जाता है। HSRA के रूप में इसका गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद चटर्जी ने करी थी। अब इस ग्रुप ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिसकर्मी JP सैंडर्स को गोली मारने की योजना बनाई थी। तो वो यही ग्रुप था। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, एक सहमति को लेकर के गवर्नमेंट ने सहमति दे दी है हेल्थ अकाउंट नंबर की। सिटीजन कैन लिंक देम टू डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। अब व्यक्ति या फिर सिटीजन अपने आप को लिंक्स कर सकते हैं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के साथ में। यूनियन कैबिनेट, जिसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है द नेशनल रोल आउट ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बजट बताया जा रहा 1600 करोड़ 5 साल के लिए। The National Health Authority will be the implementing agency of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन होगी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे सेड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन across healthcare ecosystem had proven to be of immense benefit over the year
with कोविन, आरोग्य सेतु and e-संजीवनी, further demonstrating the role of technology can play in enabling access to healthcare। इस स्कीम के अंतर्गत नागरिक लोग क्या कर पाएंगे? एबल टू क्रिएट देयर आभा, मतलब कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर को वो क्रिएट कर सकते हैं, टू विच देयर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड कैन बी लिंक्ड, और इससे उनका जो हेल्थ कब क्या कौन सी बीमारी हुई, कौन सा इलाज करवाए, वो सारे रिकॉर्ड लिंक करे जाएंगे। बताया जा रहा है दिस विल इनेबल क्रिएशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड फॉर इंडिविजुअल अक्रॉस वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड इम्प्रूव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब इससे डॉक्टरों को भी थोड़ी आसानी होने वाली है। द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस टू quality healthcare by encouraging use of technologies such as telemedicine and enabling national portability of health service। इससे टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा, डॉक्टर अपने घर में बैठे बैठे ही मरीज को देख पाएगा, उनका इलाज कर पाएगा।